हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड है उनके एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जनरली इससे भी मतलब इस सेक्शन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन पोटैटो में कितने % होता है। ठीक है, यानी आलू में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो कितनी होती है, एज अ % में पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है कितना होता है, 22% होता है। तो राइट आंसर इज़ द 22%। ओके, तो आपको याद रखना है पोटैटो में कितना होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, 22%। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच रेफ्रिजरेट इज़ कॉमनली यूज्ड इज इन अ कोल्ड स्टोरेज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में यानी इंडियन कंट्री में मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेटर रहता है, इनमें कॉमनली जो यूज्ड होता है फॉर कोल्ड स्टोरेज के लिए वो होता है एमोनिया। ठीक है, क्या होता है यूज़, एमोनिया यूज़ होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, मैंगो वेराइटी दैट हैविंग द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। तो लंगड़ा वेराइटी जो रहती है मैंगो की, वैसे तो दशहरी, सिंधु, फजली एंड लंगड़ा, दे ऑल 4 आर मैंगो वेराइटीज़, बट इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर द राइट वन इज़ द लंगड़ा। ओके, वो दशहरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, पाइनएप्पल वेराइटी दैट सुटेबल फॉर कैनिंग इज़। जनरली कैनिंग मतलब क्या होता है, डिब्बाबंदी हिंदी में बोला जाएगा। ठीक है, डिब्बाबंदी प्रोसेस जो होता है दैट इज़ नोन एज कैनिंग। ओके, तो दिस कैनिंग प्रोसेस के लिए पाइनएप्पल की कौन सी वेराइटी इज़ मोस्ट सुटेबल। सो राइट आंसर इज़ द क्यू वेराइटी जो होती है। ठीक है, यानी कि वेराइटी है जो क्वीन, माउरिटिशियस एंड एक होता है सियाने। तो इसके अलावा जो आपका पाइनएप्पल की क्यू वैरायटी है वो बेस्ट होती है। और ये तीनों भी जो है, जो आपके ऑप्शन सी, ए एंड डी, दे ऑल आर पाइनएप्पल वेराइटीज़। Now fifth question is that richest source of the riboflavin is। so riboflavin का richest source यहाँ पर आपके पास 4 फ्रूट क्रॉप है। तो बेल जो होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। नाउ आपका 6th क्वेश्चन है, आयरन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी रिच सोर्स कौन सा फ्रूट है। तो जो आपके ड्राई करोंदा रहते हैं, दे आर मोस्टली रिचेस्ट सोर्स फॉर द आयरन। तो बेल के लिए आपको राइबोफ्लेविन, और आपको याद रखना है आयरन के केस में ड्राई करोंदा, नॉट करोंदा बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ड्राई बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है छोटे छोटे हैं, बट आंसर अगर गलत लगेगा तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है फ्रूट्स के, उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, यानी कौन सा फ्रूट जो है वो क्लाइमेट्रिक टाइप है। क्लाइमेट्रिक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने हार्वेस्टिंग कर ली है अनराइप स्टेज में, मतलब अच्छे से पका नहीं है फ्रूट अभी, बट मतलब जैसे हमने तोड़ाई कर ली और हमने कच्ची अवस्था में घर पे ला लिया, फिर भी वो फ्रूट जो कुछ दिन बाद पक जाएगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा, यानी उसकी जो मेन मैच्योरिंग स्थिति है यानी कंडीशन है वो उसको अचीव कर लेगा, क्योंकि उसमें आफ्टर हार्वेस्टिंग भी जो राइपनिंग प्रोसेस है यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एथिलीन प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पर, विच इज़ अ रिपनिंग हार्मोन और अ गैसियस हार्मोन। बट इन केस ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है कि ये प्रोसेस नहीं होती। जब मान लीजिए हम अनराइप स्टेज में अगर उसको तोड़ लेंगे और फिर हमने घर पे ला भी लिया, मतलब आधे कच्चे स्टेज में, बट फिर वो उसी स्टेज में रहेगा, मे बी सड़ जाएगा, बट वो पकेगा नहीं, जैसे कि उसकी मेन मैच्योरिंग स्टेज रहती है। तो क्यों यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस इतना स्पीडली नहीं होता आफ्टर द हार्वेस्टिंग, एंड एथिलीन का जो भी एक्टिविटी है वो भी क्या होता है, बहुत कम रहता है। सो दिस इज़ द ओके। सो आपका राइट आंसर है सिट्रस, जैसे कि नींबू वर्गी भी पकते नहीं हैं अगर आपने रख लिया तो, मतलब अर्ध कच्चे स्टेज में रखेंगे आप तो, यानी अनराइप स्टेज में। लीची भी नहीं है, ग्रेप भी नहीं पकता। बनाना जो है अगर आप कच्ची अवस्था में लाते हैं कुछ दिन बाद वो पक जाता है, आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट। अब मैंने आपको क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दोनों बताया, तो यहाँ पर पाइनएप्पल भी है जो कि हम अगर अनराइप स्टेज में लाएंगे तो वो कभी नहीं पकेगा। लीची एंड ग्रेप भी। तो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दिस। सो 9th क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल फॉर कट फ्लावर्स। कट फ्लावर्स जो होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है आजकल वो CB बॉक्सेस, जिसको कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस बोला जाता है। तो राइट वन इज़ द C। Now 10th question is the emission of the ethylene during the transportation of the cut flower they cause a disorder which is called, this is called यानी कि जब आप जो हमारे कट फ्लावर्स रहते हैं, जब उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उनमें क्या होता है, इथाइलिन का इमिशन होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है, ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जो कि कहलाता है स्लीपीनेस। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नाउ आपका 11th क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमोडिटी फॉर विच ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स वर फ्रेम्ड इज़, यानी इनमें से कौन से फ्रूट के सबसे पहले क्या हुआ था, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग के रूल्स बने थे। कौन सा फ्रूट है, वो है ग्रेप्स। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नाउ विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ एथिलीन, तो मिथ्योनिन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द एथिलीन, ठीक। नाउ कॉलीफ्लावर कर्ड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मंथ एट, यानी जो कॉलीफ्लावर रहते हैं उनके कर्ड्स जो रहते हैं, ठीक है, जो वाइट वाला पार्ट रहता है ना, दे आर कर्ड्स, तो कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर हम उसे 0 डिग्री सेल्सियस, साथ ही साथ अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, कितना मेंटेन करें, 85 to 90%। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ आपका 14th क्वेश्चन इज़ द फॉर क्यूरिंग स्वीट पोटैटो आर केप्ड फॉर 10 days। क्यूरिंग प्रोसेस करने के लिए किस में होता है, सबसे पहली चीज़ तो स्वीट पोटैटो में होता है। तो इसके लिए 10 days तक कहाँ, मतलब कौन से टेम्परेचर में रखा जाता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ स्वीट पोटैटो को रखा जाता है 10 दिन के लिए। ये प्रोसेस कहलाता है क्यूरिंग प्रोसेस। ओके, नाउ आपका 15th क्वेश्चन इज़ द एलिफेंट फुट याम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द जिमिकन, और अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है। सो एलिफेंट फुट याम इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन A and B। राइट वन इज़ द फर्स्ट आंसर, A, विटामिन A एंड विटामिन B। सो आपका 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर, टोमेटो फ्रूट फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड एट, टोमेटो फ्रूट को अगर हमको डिब्बा बंदी के लिए यूज़ करना है तो हम उसको एकदम जो रेड राइप स्टेज रहता है ना, पक्का स्टेज, उस टाइम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक। तो अभी हम 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद जस्ट वीडियो आएगा तो कंटिन्यू क्वेश्चन जो हैं वो रहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में बढ़ा दूंगी, ठीक है, क्योंकि छोटे वीडियो रहते तो आप पूरा वीडियो देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।